नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए शिक्षण अभिरुचि का दोस्तों 100% का ये मैराथन क्लास होने वाला है। आपके जो प्रैक्टिस सेट है उसी के माध्यम से दोस्तों 100 प्रश्न लिए। जितने भी प्रश्न सही होते हैं दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। जिस प्रकार के आपके कल एग्जाम के अंदर प्रश्न आने वाले दोस्तों उसी प्रकार के ये 100 प्रश्न दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट होने वाला दोस्तों। ये कम समय बचा हो उसके अंदर मैराथन क्लास आपको देखनी पड़ेगी। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। कल जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उसी प्रकार के ये पेपर के पैटर्न दोस्तों जो भी समय बचा हुआ है उसके अंदर आपको जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट देने। और ये प्रैक्टिस सेट कहां से देने, आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पे सारे सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना कोई समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, अध्यापन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है दोस्तों? बताइए। ये भ्रष्टाचार और अपवादों से मुक्त है, जागरूकता के सर्जन एवं संवर्धन के अवसर मिलते हैं, सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है या अपना कार्य ईमानदारी से करने का अवसर मिलता है दोस्तों इसके अंदर। बताइए अध्यापन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है दोस्तों? क्योंकि सामाजिक सुधार के लिए एक आवश्यक है। अगला प्रश्न, बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है दोस्तों? बताइए। मृदुल रूपांतरण से, अगर अध्यापक उनकी मदद करे तो, लगातार मूल्यांकन से या समुचित पुरस्कार के द्वारा। बताइए दोस्तों। लगातार मूल्यांकन से दोस्तों। अगला प्रश्न, अध्यापक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के मामले में मेरा मत क्या है दोस्तों? कानून से इस पर पूर्ण पाबंदी हो, इसकी खुली छूट हो, कुछ सीमा तक इस पर बंधन हो या कुछ एक स्थितियों में इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। सबसे उचित विकल्प डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा का केंद्रीय बिंदु क्या है दोस्तों? बेसिक शिक्षा का केंद्रीय बिंदु हस्त कौशल प्रशिक्षण, सबसे उचित विकल्प दोस्तों। अगला प्रश्न, शून्य किस देश की देन है दोस्तों? ये सभी को आना चाहिए दोस्तों। शून्य किस देश की देन है? भारत देश की देन है दोस्तों। अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ क्या है दोस्तों? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं के अंदर सुधार करना दोस्तों। अगला प्रश्न, राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है दोस्तों? राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है दोस्तों? निरक्षरता दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है दोस्तों। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? बताइए। आर्थिक विकास, सभ्यता का विकास, काम चलाने योग्य साक्षरता या राष्ट्र का विकास। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है दोस्तों राष्ट्र का विकास। अगला प्रश्न, कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा? कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा? जब उस देश के अंदर नए नए आविष्कार होते रहते हो तभी वह देश बड़ा माना जाएगा दोस्तों। अगला, आधुनिक शिक्षा को माना जाता है, आधुनिक शिक्षा को क्या माना जाता है? जागृति उत्पन्न करने का साधन माना जाता है दोस्तों। अगला, वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है दोस्तों? वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य जागृति उत्पन्न करने का साधन दोस्तों। अगला, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकता है दोस्तों? कौन सा उपाय हो सकता है सबसे ज्यादा प्रभावशाली? अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति करना दोस्तों। अगला प्रश्न, वांछित मूल्यों को विकास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? बताइए। ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें यह मूल्य परिलक्षित हो। इन मूल्यों के महत्व के बारे में पढ़ाना या इन मूल्यों के बारे में बताने का दायित्व माता पिता का है या इन मूल्यों से संबंधित साहित्य वितरण करना दोस्तों। बताइए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो जाएगा? ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें यह मूल्य परिलक्षित हो दोस्तों। अगला प्रश्न, आप अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्तम रखने के लिए कौन सी युक्ति अपनाएंगे दोस्तों? बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सी युक्ति अपनाएंगे? विद्यालय की तस्वीर निखारने के लिए अन्य लघु युक्तियां अपनाएंगे दोस्तों। तीसरा विकल्प सबसे उचित हो जाएगा। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है क्या है दोस्तों? मौलिक उद्देश्य बालक के सामाजिक विकास को उत्पन्न बनाना दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षण व्यवसाय की सबसे मुख्य बात यह है क्या है दोस्तों? मेहनत करके दूसरा धंधा
चलाया जा सकता है, वेतन की तुलना में काम की मात्रा कम है, या इसमें खतरा तथा जिम्मेदारी बहुत कम है, या बच्चों के साथ संबंध, आनंद एवं सुख में वृद्धि करता है। दोस्तों बताइए शिक्षण व्यवसाय की सबसे मुख्य बात क्या है। दोस्तों सबसे मुख्य बात है बच्चों के साथ संबंध, आनंद तथा सुख में वृद्धि करता है। अगला, किसी व्यवसाय में प्रतिबद्धता के गुण का संबंध होता है क्या मानसिक स्थिति से, भावनात्मक स्थिति, क्रियात्मक स्थिति से, या उपयुक्त तीनों के उचित सम्मिश्रण से। दोस्तों बताइए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उचित तीनों के तीनों दोस्तों विकल्प सही हो जाएंगे उपयुक्त तीनों के उचित सम्मिश्रण से। अगला प्रश्न, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों बताइए किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता है। दोस्तों अगला, शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी सीखे गए कार्य की सफलता प्राथमिक रूप से निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है दोस्तों? प्राथमिक रूप से सीखने वाले की तत्परता पर, या सीखने की स्थिति के ऊपर, शिक्षक के व्यक्तित्व के ऊपर, या शिक्षार्थी की प्रेरणा के ऊपर। दोस्तों बताइए किसके ऊपर निर्भर करेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सीखने वाले की तत्परता के ऊपर। अगला प्रश्न, भारत में भिन्न भिन्न समुदाय सभ्यता क्यों है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्यों है? भाषा में अंतर के कारण है। दोस्तों अगला, आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए। दोस्तों आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए बताइए। वह शिक्षित हो, बिल्कुल सही है। वह निष्पक्ष हो, यह भी सही है। और उसे व्यवहारिक ज्ञान भी हो। दोस्तों उपरोक्त तीनों के तीनों गुण होने जरूरी है। दोस्तों अगला, जब बच्चे झगड़ते हैं तो बड़ों को क्या करना चाहिए। बड़ों को दोस्तों उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, परंतु ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगला प्रश्न, माता पिता की अपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्यों पड़ता है दोस्तों गहरा प्रभाव? क्योंकि बालक का मन बहुत कोमल होता है। अगला प्रश्न, अगर पड़ोसी मेरे घर के सामने कचरा फेंक दे तो मैं क्या करूंगा। दोस्तों पड़ोसी के ध्यान में लाकर हटवा दूंगा। दोस्तों अगला प्रश्न, कुशल नागरिकता का तात्पर्य है। दोस्तों कुशल नागरिकता का तात्पर्य कर्तव्यों का उचित पालन करना। दोस्तों वही कुशल नागरिकता का तात्पर्य। 3 नंबर मिलेंगे दोस्तों, यह विकल्प आप चूज करोगे तो। दोस्तों अगला प्रश्न, अपने एक छात्र के परिवार में दुर्घटना घटित होने पर आप निम्न में से किसे वरीयता देंगे। दोस्तों बताइए, तुरंत संबंधित परिवार से संपर्क करेंगे, यथाशीघ्र प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, या व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे, या क्षतिपूर्ति हेतु अधिकारियों से मिलेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए दोस्तों, क्या करेंगे आप। दोस्तों व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे, सबसे उचित विकल्प। अगला प्रश्न, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए, इस कथन से आप कितने सहमत है। दोस्तों असहमत है, सहमत है, लगभग सहमत है, या कुछ कुछ सहमत है। दोस्तों बताइए इंपॉर्टेंट प्रश्न, पूर्णतः सहमत होंगे दोस्तों इस कथन से आप। अगला, मान लीजिए आप शिक्षक है तथा कोई विषय वस्तु आपको सम्यक स्पष्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों उसके बारे में आप समय अध्ययन करके स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, सबसे उचित विकल्प। दोस्तों अगला प्रश्न, शिक्षकों के अच्छे परिणाम न दे सकने का कारण क्या है। मुख्य क्या कारण है दोस्तों? निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के विद्यार्थियों के कारण। दोस्तों अगला, ग्रीष्मावकाश में शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का प्रयोजन क्या है। दोस्तों पढ़ने की इससे आदत बनी रहती है, शिक्षक का कार्यभार कुछ हल्का हो जाए, या छात्र समय नष्ट न करे, या बच्चे माता पिता को परेशान न करे। दोस्तों बताइए, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होते हैं दोस्तों उसके अंदर जो बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है उसका प्रमुख प्रयोजन क्या है? उससे दोस्तों बच्चों के अंदर पढ़ने की आदत बनी रहती है। अगला प्रश्न, गृह कार्यों को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है दोस्तों? छात्रों में तत्कालिकता, अशुद्धियां एवं त्रुटियां दूर करने के गुण का विकास हो जाता है दोस्तों इससे। अगला प्रश्न,
नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? जो नर्सरी विद्यालय उसे उनका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना। तीसरा विकल्प सबसे उचित हो जाएगा। अगला, किशोर छात्रों में अनुशासनहीनता के निदान का सर्वोत्तम उपाय क्या है दोस्तों? क्या है सर्वोत्तम उपाय? छात्रों की समस्याओं से परिचित होना दोस्तों। अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक पारस्परिक रूप से प्रदर्शित करते हैं क्या? अधिक प्रेम बजाय आक्रामक भावनाओं के, अधिक आक्रामक स्नेह की तुलना में अधिक प्रतियोगी कार्य बजाय उपरोक्त दोनों के, या अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति में कार्य बजाय पहला तथा दूसरा दोनों के दोस्तों? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति में कार्य बजाय फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना जा सकता? नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य किसको नहीं माना जा सकता? संवेगात्मक निर्णय हेतु मार्गदर्शन करना दोस्तों। अगला प्रश्न, ग्रामीण इलाके के लोगों की साक्षरता दर कम होने के कारण क्या है दोस्तों? क्या उनकी अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने की अनिच्छा, उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति, या ग्रामीण विद्यालयों में अच्छे शिक्षण सुविधाओं की कमी होती है उसके कारण, या वर्तमान शिक्षा पद्धति की निरर्थकता के कारण दोस्तों? बताइए, जो ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं वो साक्षर दर बहुत कम होते हैं, उसके अंदर कारण क्या है? उनके अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने की अनिच्छा के कारण होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन के कारण अध्यापकों का क्या योगदान होना चाहिए? बताइए दोस्तों। समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना दोस्तों। अगला प्रश्न, विद्यालय में सामाजिकता भावना के विकास के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों? जो सामाजिकता की भावना होती है दोस्तों, उसके विकास के लिए आवश्यक क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? सहयोग आवश्यक होगा। अगला, अच्छे मानवीय संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कौन सा है? दूसरों की भावनाओं को समझना, यही सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा दोस्तों। अगला, अच्छे मानवीय संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की भावनाओं को समझना दोस्तों। अगला प्रश्न, प्राय शिक्षक कक्षा की गति को भली भांति पहचान पाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, इसका सर्वोत्तम उदाहरण हो सकता है। कौन सा हो सकता है दोस्तों? शिक्षक में सामाजिक संवेदन शून्यता। अगला प्रश्न, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर कोई छात्र किसी वृद्ध से झगड़ा करता है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? क्या करेंगे आप? उससे समझाऊंगा कि बड़े बूढ़ों के प्रति आदर रखे दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। जीवन में अर्थ की प्रधानता, सबसे उचित विकल्प दोस्तों। 3 नंबर मिलेंगे इसके आपको। अगला, अपने एक छात्र के परिवार में दुर्घटना घटित होने पर आप निम्न में से किसे वरीयता देंगे? किसको देंगे? व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि छात्रावास में कुछ छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है तो छात्रावास अधीक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ करके यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए दोस्तों उसका। अगला प्रश्न, यदि आपकी प्रयोगशाला में चपरासी कोई सामान चुरा कर ले जाता है तो आप उसे देख लेते हैं तो आप क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे दोस्तों? भविष्य में ऐसा न करने के लिए उसे समझाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, आजकल छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व भी विद्यालयों पर आ गया है, इसका कारण यह है, क्या कारण दोस्तों? आजकल परिवार बहुत ही छोटे एवं एकाकी हो गए। अगला प्रश्न, यदि आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए योग्य सम्मान की भावना रखते हैं तो आपके विचार में इसकी अनुभूति का कारण क्या है दोस्तों? क्या कारण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपकी प्रभुसत्ता एवं मधुर व्यवहार की अपेक्षा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक का अनुसरण करने वाले श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण की कुंजी क्या है दोस्तों? क्या कुंजी है? विद्यालय प्रजातांत्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर बल दे दोस्तों। अगला प्रश्न, प्राय सामाजिक विकास के संदर्भ में बालक एवं बालिकाओं में निम्नलिखित विभेद उजागर होते हैं। कौन से? बालिकाओं की अपेक्षा बालक सामाजिक गुणों पर अधिक बल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न,
प्राय बालकों द्वारा सामाजिक विकास का सर्वप्रथम दिग्दर्शन किया जाता है। बताइए दोस्तों, जब बालक को अपने प्राय का सार्थक ज्ञान हो जाता है तब किया जाता है दोस्तों। अगला, यदि आपको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है तो आप किए गए निम्न में से क्या उचित होगा दोस्तों? बताइए। ठीक समय पर पहुंचेंगे, समय के बाद पर और गर्व का अनुभव करेंगे, या समय से कुछ पूर्व पहुंचेंगे या समय के बाद पहुंचेंगे तथा समायाचना करेंगे। बताइए दोस्तों, यदि आपको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है तो आप क्या उचित करेंगे? क्या करेंगे? उस कार्यक्रम में दोस्तों आप ठीक समय पर पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की सक्रियता का संप्रेषक नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? वह अपने समूह को अपने व्यक्तित्व अनुभव से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थिति सामाजिक मिति प्रवृत्ति के अधिक अनुकूल प्रतीत होती है दोस्तों। कब होती है दोस्तों? जब शिक्षक मनोवैज्ञानिक रूप से असमक्ष बालकों की मदद करना चाहता है। अगला प्रश्न, स्काउटिंग एवं गर्ल गाइडिंग जैसी संस्थाएं जिनका मूलभूत उद्देश्य छात्रों में सामाजिक परिपक्वताओं का विकास करना है के द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने का भय बना रहता है। किनका बना रहता है दोस्तों? इन संस्थाओं के सदस्यों के लिए रचनात्मक प्रोजेक्टों के निर्माण का दोस्तों भय बना रहता है। अगला प्रश्न, किशोरों में तनाव विकृतियां कैसे पैदा होने की संभावना है दोस्तों? बताइए दोस्तों, कैसे पैदा होने की संभावना है? सामाजिक असमानताओं के कारण दोस्तों। यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को दोस्तों इसके कारण का पता करना चाहिए। अगला प्रश्न, सीखने पर यदि कोई विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है दोस्तों? सीखने पर यदि विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है? किन गुणों का प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थी अंतर्मुखी या बहिर्मुखी हो जाते हैं दोस्तों। अगला, मनोवृत्तियों का कारण क्या है दोस्तों? जो मनोवृत्तियां हैं वह है क्या दोस्तों? क्या है दोस्तों? व्यवहार की वृत्तियां हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, दूरदर्शिता द्वारा सीखने के लिए कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? सत्य कथन बताना है। यह तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्रों के लिए है दोस्तों। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों का बीच में ही स्कूल छोड़ देने का कौन सा कारण है दोस्तों? कौन सा कारण नहीं है यह बताना है। कौन सा कारण नहीं है दोस्तों? बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, ये कारण नहीं दोस्तों। स्कूलों का दूर होना ये भी सही है, उनकी आर्थिक स्थिति ये भी सही है, और पढ़ाने की विधियां मनोरंजक नहीं है। बच्चों पढ़ना नहीं चाहते, ये कारण नहीं है दोस्तों। अगला, आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं, वे जाकर सिनेमा देखते हैं। आपको जब उनकी इस गतिविधि का पता चलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? छात्रों को बुलाकर इस मामले के बारे में बात करके उनको समझाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन उत्तरदायी है? छात्रगण भी है, अध्यापक गण भी है और नेतागण भी है दोस्तों। उपरोक्त सभी इसके उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपके क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए दोस्तों? बताइए, क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षा में मानवीय पर्यावरण की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया जाता है। बताइए दोस्तों, छात्रों के बहिमुखी व्यक्तित्व के विकास हेतु उनका प्रस्तुतित किया जाता है दोस्तों। अगला, आजकल के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का आशय क्या है दोस्तों? क्या आशय दोस्तों? बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? कौन सा सर्वोत्तम तरीका है? समुदाय में पर्यावरण को साफ रखने की चेतना जागृत करना दोस्तों। अगला, प्रजातंत्र में है दोस्तों, प्रजातंत्र के अंदर क्या है दोस्तों? प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, चुनावों में मैं अपने हालत में अपना मत डालूंगा, वोट नहीं डालूंगा। वोट डालने जाता हूं यदि मेरे को कोई वाहन की व्यवस्था करवाता है या समय मिलने पर ही वोट डालूंगा। चुनावों के अंदर वोट डालना कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों?
हर हालत में अपना मत डालना आवश्यक है दोस्तों चुनावों के अंदर। अगला प्रश्न, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है, बताइए दोस्तों, दीवार सपनों में रत रहने में दोस्तों। अगला प्रश्न, बाल विवाह को रोकने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है दोस्तों? सर्वोत्तम तरीका विद्यालयों में शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में इस बुराई के बारे में जागृति पैदा करना ही दोस्तों बाल विवाह रोकने का सर्वोत्तम तरीका। अगला प्रश्न, यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो आप क्या करेंगे? इस बारे में क्या करेंगे दोस्तों? आप उन्हें अशिक्षा की हानियां बताएंगे, तभी उनकी आंखें खुलेंगी दोस्तों। अगला प्रश्न, जनचेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, जनचेतना पर लेख प्रकाशित कराए या जगह जगह जनचेतना का व्याख्यान दे या जनमानस से बिल्कुल विमुख रहे दोस्तों। जो जनचेतना जागृत करने का शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। सामाजिक कार्यों में वह सक्रिय रहे। अगला प्रश्न, यदि मेरे विद्यालय के अधिकांश साथी अपनी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लेते हैं तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? क्या करेंगे आप? अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेते रहूंगा और अपने कुछ मित्र अध्यापकों को नियमित रूप से लेने के लिए हेतु मनाऊंगा दोस्तों उनको। अगला प्रश्न, सामाजिक संदर्भों में गैंग शब्द व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है दोस्तों? पुरुष बालकों के समूह को व्यक्त करता है। अगला, व्यवहार में असमानता का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? जो असमानता है उसका मुख्य कारण बताइए दोस्तों। मनोशारीरिक विकृतियों के कारण दोस्तों। अगला, यदि कोई बालक अपने घर से प्राय पैसों की चोरी करता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? उसके इस व्यवहार से संबंधित कारणों को खोजने का पता करेंगे दोस्तों। अगला, शोध अध्ययनों के आधार पर प्रतिरोधता व्यवहार को माना जाता है, किस प्रकार माना जाता है? यह 3 वर्ष की अवस्था तक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, उसके बाद कम होना प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न, प्राय देखने में आता हूं कुछ छात्र कक्षा में बहुत द्वारा पसंद नहीं किए जाते, बहुमत द्वारा पसंद नहीं किया जाता। इसके निम्नलिखित कारण क्या हो सकते हैं दोस्तों? क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों इसके? बताइए। प्राय वे छात्र मंदबुद्धि की शिकार होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुप्रयुक्त एवं अप्रभावी बाल अपराधिता का उपचार क्या है दोस्तों? उपचार बताइए दोस्तों उसका। इसका उपचार है छात्रों पर कठोर आर्थिक दंड तथा शारीरिक दंड लागू होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे आप? बताइए दोस्तों, कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? जिज्ञासा का गुण। अगला प्रश्न, यदि कोई अध्यापक स्टाफ मीटिंग में व्यवधान डालता है तो आप क्या करेंगे? चुप रहेंगे, उसे ऐसा न करने के लिए मनाने का प्रयास करूंगा, उसका उग्र रूप से विरोध करूंगा या प्रधानाध्यापक से उसे मीटिंग में से निकलने का निवेदन करूंगा दोस्तों। बताइए आप क्या करेंगे? ऐसा न करने के लिए उसे मनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, इन बालकों को समाज से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए जो अकेले रहना पसंद करते हैं दोस्तों? बताइए, सबसे उचित विकल्प बताना है। बालक में वांछनीय सामाजिक गुणों का विकास करना दोस्तों। अगला प्रश्न, कोई अरुचिकर कार्य को कराने के लिए अध्यापक किस तरह के छात्रों को प्रेरित कर सकता है दोस्तों? किस प्रकार कर सकता है? समय समय पर प्रगति से अवगत कराकर दोस्तों। अगला प्रश्न, अधिगम प्रक्रिया में उसकी भूमिका सर्वोपरि है दोस्तों। बताइए, शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि है दोस्तों। अगला, अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिया जाना चाहिए? बताइए, किस रूप में? मनोवैज्ञानिक के रूप के अंदर दोस्तों। अगला, यदि मुझे अपने पुत्र को माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में कोई पुरस्कार देना हो तो मैं उसे देना पसंद करूंगा। क्या पुरस्कार देना आप पसंद करेंगे? एक आधुनिक कैलकुलेटर देना पसंद करेंगे दोस्तों आप। यदि आपका एक छात्र पुस्तकालय की पुस्तक को फाड़ देता है तो आप क्या उपाय करेंगे दोस्तों? उसका क्या करेंगे? उक्त छात्र को पुस्तक की मरम्मत के लिए प्रेरित करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, किस रूप के अंदर प्रोत्साहित करेंगे दोस्तों? प्रतिभा प्रपुष्टन के लिए दोस्तों। अगला,
प्राय देखने में आता हूं कि समाज में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसका कारण क्या है दोस्तों? मुख्य क्या कारण है दोस्तों? स्त्री समय के अस्तित्व में से भली भांति परिचित होती है दोस्तों। अगला प्रश्न, अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकते हैं दोस्तों? किस प्रकार कर सकते हैं? अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देकर वह एक महान विद्वान पैदा कर सकते हैं। अगला, सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा हो करता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस प्रकार पैदा करते हैं? सहपाठियों से प्रेरणा प्राप्त करने से दोस्तों। अगला, कौन सा प्रश्न सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रश्न है? कौन सा प्रश्न है? जो 4 विकल्प है इसके अंदर बताना है, वर्तमान आवश्यकता के अनुसार दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः प्रेरणा का उदाहरण नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है बताइए दोस्तों आप। उनके कार्य के अंक देना, यह है दोस्तों स्वतः प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। अगला, बचपन में आप बाल समूह के निर्माण के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन बताना दोस्तों। इसके बारे में आपको कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा उचित हो जाएगा? बालकों को परिपक्व शिक्षकों की देखरेख में ही बाल समूह निर्माण की प्रेरणाएं देनी चाहिए। चौथा विकल्प सबसे ज्यादा उचित हो जाएगा। अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा आजकल लक्ष्य विहीन होती जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? क्या मुख्य कारण दोस्तों इसका? उच्च शिक्षा व्यवसायोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है दोस्तों। अगला प्रश्न, जनसंख्या समिति शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना, इस विषय में आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या राय है दोस्तों? विश्वविद्यालय स्तर पर दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न, शिक्षक कक्ष में खाली समय विद्यालय की समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श विद्यालय के लिए हितकर है, इस कथन से आप सहमत है या नहीं दोस्तों? बताइए, पूर्णतः सहमत होंगे दोस्तों इस कथन से आप। अगला प्रश्न, प्रजातंत्र में है, प्रजातंत्र के अंदर प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए, यह है दोस्तों प्रजातंत्र के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान के अंदर जो बीएसटीसी एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और अन्य किसी भी सहायता के लिए दोस्तों आप बीएसटीसी से जुड़ी या और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें इस इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज के थ्रू किसी भी प्रकार की सहायता या जो कल पेपर है उसको किस प्रकार अटेंड करें दोस्तों, उसके बारे में आप हमसे कुछ टिप्स ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।